यूएसआईसीटी दिल्ली, जिसमें एडमिशन लेके बच्चे कहते हैं यार हमारा उस कॉलेज में एडमिशन हो गया जो टक्कर देता है डीटीयू एनएसयूटी को। अबे ओ कहां है वो बच्चे, पकड़ के लाओ उनको मेरे पास। अपार्ट फ्रॉम द जोक्स यार, यूएसआईसीटी एक अच्छा डिसेंट कॉलेज है। देखो यार, दिल्ली जैसी लोकेशन में अगर कोई कॉलेज टॉप 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आ रहा है ना, तो वो काफी बढ़िया है। क्योंकि दिल्ली में आपको आईआईटी दिल्ली देखने को मिलता है, डीटीयू देखने को मिलता है, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीटी2डब्ल्यू, एनआईटी दिल्ली, इतने सारे कॉलेजेस, अच्छे अच्छे कॉलेजेस होने के बाद भी अगर यूएसआईसीटी इतनी अच्छी रैंक दे रहा है तो यार काफी सही कॉलेज होगा। So hello everyone, my name is Aryan and I am pursuing BTech from NSUT, जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है USICT से, तो बहुत बगल में है मेरे, और मैंने बहुत अच्छे से जांचा है उसे। आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसमें बताया जाएगा, भले ही वो प्लेसमेंट स्टार्ट्स हो गई, कॉलेज फीस हो गई, कॉलेज लाइफ हो गई, आसपास हैंग आउट प्लेसेस क्या क्या है वो भी बताई जाएगी। और जब यार हम इस कॉलेज की बात करते हैं तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि हमें यूएसआईसीटी की कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए या डीटीयू एनएसयूटी की मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, या फिर यूएसआईसीटी की कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए या कोई प्राइवेट कॉलेज जैसे कि वीआईटी वेल्लोर की कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए। तो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, टेंशन मत लो। साडा काम है थानू इन्फॉर्मेशन देना, ਤੁਹਾਡਾ काम है इस इन्फॉर्मेशन को सुन के एक बेस्ट डिसीजन लेना। सो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है हमारा द्वारका में। देखो यार, वैसे तो इसके साथ 20 से ज्यादा कॉलेजेस एफिलिएटेड है, बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेन कैंपस जो कि है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सिचुएटेड है द्वारका में। 60 एकड़ का एक बहुत ब्यूटीफुल लश ग्रीन कैंपस है। स्टैब्लिश किया गया था 1998 में। देखो यार, वैसे तो और भी अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ, बट यूएसआईसीटी की बात ही कुछ और है। नियरेस्ट मेट्रो की बात करूं तो द्वारका सेक्टर 14, जो कि अराउंड 1 किलोमीटर दूर है। आप रिक्शा कर सकते हैं, मन है तो पैदल चले जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रेलवे की बात करूं तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो कि अराउंड 30 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट की बात करूं तो वो आईजीआई है, ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। एनआईआरएफ में इसको रैंक करा गया था 89 2024 में, और 2023 में इसको रैंक करा गया था 84। थोड़ी रैंक गिर गई, बट अभी भी ये टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, तो वैल्यू आपको समझ आई रही होगी। हाल ही में 2021 में यूएसएआर मतलब कि इसका ईस्ट कैंपस भी हमारा खुला है, जिसका कैंपस बहुत सुंदर है यार। आपको कैंपस टूर देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो हमारा ईस्ट कैंपस है और इसको हमारा वेस्ट बोल दिया गया है। बाकी दोनों ही हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। देखो, वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, बट जो बाकी एफिलिएटेड कॉलेजेस है जैसे अग्रसेन, सूरजमल, वो हमारे प्राइवेट आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस एंड कट ऑफ की। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए जेई मेन की रैंक होती है। आपको डायरेक्ट कॉलेज नहीं पहुंच जाना, आपको क्या करना है, जीजीएसआईपीयू की साइट पे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, देन मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। और मेरे से बेटर आपको कौन ही गाइड कर सकता है, क्योंकि आप यूट्यूब पे आज भी आईपीयू बीटेक लिखोगे ना तो मेरी वीडियोस आपको लाइन से देखने को मिल जाएगी। पिछले 3-4 सालों से मैं ये काउंसलिंग करवा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स, कम से कम 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने मेरे से गाइडेंस लेके इन कॉलेजेस में एडमिशन लिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और नीचे आपको लिंक्स मिलेंगे कुछ, एक आपको व्हाट्सएप चैनल का, एक टेलीग्राम ग्रुप का, तो उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसी अपडेट्स आते हैं तुरंत आपके साथ शेयर होते रहेंगे। कट ऑफ की मैं बात कर लूं, सीट मैट्रिक्स की मैं बात कर लूं, तो पिछले सालों तक क्या होता था कि यार सिर्फ 3 ब्रांच होती थी, सीएस, आईटी, ईसी, और सब में 60-60 सीटें, तो टोटल सीट्स 180, ना कोई कंपटीशन और प्लेसमेंट बहुत तगड़ी। बट लेकिन पिछले साल क्या हुआ, पांच ब्रांचेस हो गई हमारी, सीएस, आईटी, सीएस एआई, सीएस डीएस और ईसी, 5 ब्रांचेस, और हमारा सीट भी बढ़ गई। तो 180 से सीधा 500 पार हो गई, यानी कि 3 गुना ज्यादा सीटें बढ़ गई। तो कंपटीशन बढ़ गया थोड़ा, बट एक अच्छी बात है यार, आपके एडमिशन के चांसेस भी बढ़ गए। मतलब कि पहले अगर 30,000 पे एडमिशन होता था रैंक पे, तो अब 50-60 हजार पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। कट ऑफ की मैं बात करूं पिछले साल की, तो सीएससी की गई थी होम स्टेट के लिए 48,000। एक चीज मैं और बता दूं,
85% रिजर्वेशन दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए और 15% आउटसाइड दिल्ली के लिए। तो अगर आप दिल्ली से हो, आपने स्कूलिंग दिल्ली से करी है, तो आपका एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो अभी फर्क आपको पता चलेगा। कंप्यूटर साइंस 48,000, आउटसाइड आपकी 31,000। सीएसएआई में यहाँ पे होम स्टेट 50,000, आउटसाइड आपकी 34,000। ईसी में देख लो 71,000, आउटसाइड के लिए 52,000। एक चीज मैं आपको कहूंगा कि सीएसएआई सीएसडीएस से पहले आप सीएससी और आईटी को प्रेफर देना, क्योंकि ये पुरानी ब्रांचेस है। सीएसएआई सीएसडीएस अभी नहीं आई है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको ग्रो होने में। तो सीएसआईटी को आप पहले प्रायोरिटी देना, फिर आप एआई और डीएस पे जाना। बाकी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, मेरिट कम वगैरह बहुत सारी होती है, तो आपको पता चल जाएगा। और एक चीज और, आपको जो आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है बोर्ड्स का, वो है 55% इन पीसीएम, जो कि बहुत सही है यार, सब लोग क्वालिफाई कर ही जाते हैं इसके लिए। तो बाकी एक बार वेबसाइट पे अपने थ्रू भी चेक कर लेना, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूं, बट हाँ 90% यही है। अब हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट स्टैट्स की। अरे कहाँ है वो बच्चे यार जो कह रहे थे हम डीटी एनएसयूटी के बराबर है? हाँ नहीं तो यार, बट इतना बुरा नहीं है यार, प्लेसमेंट स्टैट ठीक है। ओरिजिनल वेबसाइट पे गिवन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी आप स्क्रीन पे चेक करते रहो, ठीक है। तो हाईएस्ट देखो, मैं दो आपको दिखाऊंगा, एक 24 एक 23 का डाटा। तो अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 2024 में 41 एलपीए गया था, 2023 में 23 एलपीए गया था। तो हाईएस्ट पैकेज में तो आपका देखो इंक्रीमेंट आया। नंबर ऑफ ऑफर्स कम हो गए, 126 आपके 2024 में और 190 प्लस आपके 2023 में। तो ऑफर ज्यादा आए थे। यहाँ तो यार सीट मैट्रिक्स तो बढ़ाए जा रहे हैं और ऑफर्स गिरते जा रही है, ये क्या बात हुई? एवरेज पैकेज पिछले साल 9, देखो यार एवरेज पैकेज पता नहीं क्यों बट डिक्लाइन हो रहा है। जब 3 साल पहले की बात करूं तो तब था 12-13 लाख, अब 9 लाख हो गया था। अब पिछले साल ही आपका 7.5 लाख हो गया, 7.2 लाख। तो पता नहीं क्यों वो डिक्रीज हो रहा है, बट इस साल मेरे हिसाब से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज की वैल्यू तो है। रिसेशन चल रहा हो मे बी इसलिए कम जा रहा हो, बट अब इंक्रीज तो होगा, और जब तक आप पास आउट होगे तब तक और अच्छा हो जाएगा। नंबर ऑफ कंपनीज की बात करूं तो पिछले साल 130 से ज्यादा आई थी, और अब की बार आई 30 कंपनीज, पता नहीं क्या हो रहा है। इंटर्नशिप ऑफर्स पिछले से पिछले साल 100 से ज्यादा थे, इस साल आपके सिर्फ 7 हैं। स्टूडेंट्स प्लेस्ड परसेंटेज, स्टूडेंट्स प्लेस्ड पिछले से पिछले साल 76% और इस साल अराउंड 70%। तो ये है हमारा प्लेसमेंट स्टैट, जो कि इतना बुरा नहीं है, बट लेकिन हाँ कॉलेज की वैल्यू के हिसाब से थोड़ा कम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने फी स्ट्रक्चर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी, क्योंकि ओरिजिनल वेबसाइट पे आपको देखने को तो मिलेगा, बट बड़ा घुस घुस के ढूंढना पड़ता है, और मैं घुस घुस के ढूंढ के आपके साथ लेके आया हूं। स्क्रीन पे अभी आपको दिखाता भी जाऊंगा। देखो यार फीस में थोड़ी सी मेरे को कंफ्यूजन है, क्योंकि जब मैं बच्चों से बात कर रहा हूं तो 1,80,000 बता रहे हैं वैसे तो फीस फर्स्ट ईयर की, बट लेकिन जब मैं वेबसाइट पे गया तो 23-24 की 1,20,000 बता रहे हैं। बट मुझे लगता है 1,80,000 ही है, क्योंकि भाई इसकी फीस ना ऐसे बढ़ रही है एक्सपोनेंशियली। जब मेरे टाइम आज से 3 साल पहले यहाँ की फीस 70,000 थी, बट अब करते करते 1,20,000 से लेके 1,80,000 हो गई। तो मैं मानता हूं भाई 1,80,000 होगी यहाँ की फीस। तो मोटा मोटा आप मान लो जब 4 साल की बीटेक आप पूरी करोगे तो आपकी जो टोटल फीस बनेगी वो बनेगी अराउंड 7-7.5 लाख, जो कि है थोड़ी ज्यादा हो गई है पिछले साल के कंपैरेटिव, बट स्टिल कम है अगर हम और कॉलेजेस से कंपेयर करें। बात करते हैं यहाँ की हॉस्टल और मेस फीस की। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रॉपर फी स्ट्रक्चर आपके साथ उठा के लाया हूं। तो सिंगल रूम है आपके 35,000 के, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिंगल रूम ही है। बाकी वेलफेयर फी लगेगी 4,000, मेस सिक्योरिटी लगेगी 5,000, हॉस्टल एडमिशन फी लगेगी 1,000, मेस मेंटेनेंस आपकी लगेगी 1,000। कुछ इनमें से रिफंडेबल है, कुछ नॉन रिफंडेबल है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेस फी भी दिख रही होगी। मील चार्जेस आपके 45,000। तो टोटल जो आपका 1 साल का खर्चा जा रहा है मेस प्लस हॉस्टल, वो 80 से 90,000 जा रहा है। तो 4 साल का आपका 3-3.5 लाख लग जाएगा। तो जो आपकी बीटेक होने वाली है हॉस्टल और मेस मिला के, वो कितनी, वो 10 लाख की पड़ेगी। और यहाँ का एवरेज पैकेज कितना, 7.2 लाख। तो आरओआई देखो, पहले तो यार बहुत अच्छा था, क्योंकि पहले जो टोटल फीस थी वही 3-4 लाख थी,
बट अब 10 लाख तक पहुंच गई है, तो आरओआई थोड़ा गिर गया है। बट प्लेसमेंट अगर आपकी लग गई तो आरओआई वहीं अपने आप में अच्छा बन जाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिलती है। मैंने ये सुना है कि हर 20 बच्चे में से 20 बच्चे में से एक बच्चे की प्लेसमेंट काफी अच्छी लगती है। तो हाँ, थोड़ी फाइट है, कंपटीशन है, अब तो सीट मैट्रिक्स भी बढ़ गया है, तो हाँ करनी तो पड़ेगी मेहनत, बट फिर भी ओवरऑल कॉलेज इज डिसेंट इनफ। अब हम बात करते हैं कॉलेज के कुछ इनसाइट्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्ट करा और मुझे पता चला यहाँ की कॉलेज लाइफ कैसी होती है, एकेडमिक प्रेशर है कि नहीं है, मतलब कि अंदर की बातें क्या क्या है, जो मतलब आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा होगा। तो बेसिकली देखो यार, कॉलेज की लाइफ डिसेंट इनफ है, आप पे डिपेंड करती है कि आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। कॉलेज अपॉर्चुनिटीज आपको देता है, भले ही डीटीयू एनएसयूटी जितनी नहीं देगा, बट काफी अपॉर्चुनिटीज फिर भी दे देता है, क्योंकि यार जीजीएसआईपीयू का मेन कैंपस है। मेट, सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ, इन सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलती है। बाकी देखो यार, सीजीपीए लाना उतना मुश्किल नहीं होता, आईपीयू में जितना है मैंने सुना है उतना मुश्किल नहीं होता, एनएसयूटी में बहुत मुश्किल होता है। तो उससे कंपेयर करूंगा तो यूएसआईसीटी में लाना आसान है। अटेंडेंस की बात करूं, 75% आपका रूल है, तो आपको 75 से ऊपर रखनी पड़ेगी। कुछ कुछ टीचर्स होते हैं जो एडजस्ट कर लेंगे, बट लेकिन फिर भी फॉर द सेफर साइड 75% से आपको ऊपर रखनी है। कॉलेज फेस्ट की बात करो यार, 2 साल गया हूं मैं इस कॉलेज में, मैंने उसका व्लॉग भी बना रखा है। तो फेस्ट तो यार काफी सही होता है। अगर मैं बात करूं, दिल्ली में टॉप 5 कॉलेज फेस्ट में हमारा ये फेस्ट आता है। अरमान मलिक आया था, जुबिन नौटियाल आया था, इनकी परफॉर्मेंस थी। क्राउड बहुत ज्यादा यहाँ आ जाता है, बट कई बार यार बीटी भी हो जाती है इनके यहाँ, मतलब कि फेस्ट ही कैंसिल हो जाता है, इतना अच्छे से क्राउड मैनेज नहीं कर पाते, तो ये दिक्कतें भी थोड़ी आती है। बट कोई नहीं, धीरे धीरे ग्रो तो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में ग्रो तो कर रहे हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको सारी देखने को मिल जाती है विद इन कॉलेज, इतना बढ़िया कैंपस है, इतना बड़ा ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट भी है, वॉलीबॉल कोर्ट भी है, क्रिकेट ग्राउंड भी है, चाहे आपको फुटबॉल खेलना है वो भी है, इंडोर स्पोर्ट्स भी है, तो ये फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। हॉस्टल एंड मेस की बात करूं तो हॉस्टल यार देखो डिसेंट इनफ है, जितना मैंने सुना है 2 गर्ल्स हॉस्टल है, 2 बॉयज हॉस्टल है। अगर मैं गलत हूं मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी दिल्ली वालों को मिलता है नहीं मिलता, देखो यार मिल तो जाता है, बट थोड़ी दिक्कत होती है जिनका डिस्टेंस थोड़ा दूर है, मतलब कि जो जमना पारी है, इन शॉर्ट जो जमना पारी है, उनको मिलने के चांसेस होते हैं। बाकी प्रेफरेंस आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, आउटसाइड दिल्ली वालों को मिलती है ऑब्वियसली, फिर एनसीआर वालों को मिलती है, फिर दिल्ली वालों को मिलती है। मेस की बात करूं, खाना मैंने सुना है डिसेंट इनफ है, मेस की टाइमिंग्स आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। बाकी अगर आपको लाइक भूख लगती है रात में, तो मैंने सुना है नाइट कैंटीन भी है, आप जा सकते हो, आप अपना खाओ, लो, खरीदो, खा लो, ठीक है। बाकी हॉस्टल लाइफ भी ओवरऑल चिल है। हाँ, थोड़ा कर्फ्यू टाइमिंग को लेकर स्ट्रिक्टनेस है, बट विद इन हॉस्टल काफी सही है, साफ सफाई रहती है, वॉशिंग मशीन है, और बढ़िया कल्चर भी है। ऐसा नहीं है कि भाई दारू वगैरह चल रही है बहुत ज्यादा, नहीं, ये सब नहीं है। अब जैसे कि यार कॉलेज अगर द्वारका में सिचुएटेड है, तो हम द्वारका की बात क्यों ना करें, क्योंकि मैंने द्वारका को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करा है। तो यार देखो, यूएसआईसीटी एक अच्छी लोकेशन पे है, तो यहाँ पे अगर हैंग आउट प्लेस की बात करूं तो देखो यार, वेगस मॉल बगल में है, पैदल चलते चलते पहुंच जाओगे आप। बाकी द्वारका में इतनी सारी मार्केट्स होती है, द्वारका सेक्टर 14 की मार्केट, 21 की मार्केट, और बहुत सारे मॉल्स हैं, पैसिफिक मॉल है, तो घूमने फिरने की जगह अच्छी खासी है। नियर बाय मेट्रो भी है, तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत दूर कहीं आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, चाहे तो पैदल चले जाओ या रिक्शा कर लो, तो आप मेट्रो पे भी जल्दी पहुंच जाओगे। बाकी हाँ यार, जो जमुना पारी साइड से आ रहे हैं, तो मेट्रो को अपना घर बना लो, क्योंकि रोज की 1.5-2 घंटा 2-3 घंटा ट्रेवलिंग आपकी जाने वाली है। अभी ना वीडियो में बने रहना, क्योंकि अभी आपको बताएंगे कंपेयर करके भी कि यार यूएसआईसीटी की कंप्यूटर साइंस ले या फिर डीटीयू की लोअर ब्रांच, या यूएसआईसीटी ले या महाराजा सूरजमल अग्रसेन ले, सब बताएंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज की मैं बात करूं, यार देखो मेन कैंपस है, सरकारी डिग्री आपको मिल रही है, रैंकिंग कॉलेज की काफी अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, कैंपस काफी अच्छा है, एक्सपोजर आपको अच्छा खासा मिल जाता है ओवर बाकी आईपीयू के कॉलेजेस के। कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो देखो यार, प्लेसमेंट गिर रही है, पता नहीं क्यों, वो एक हम कॉन्स में गिन सकते हैं। बाकी ओवरऑल कॉलेज काफी सही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सीट इनटेक बढ़ा दिया, उसको मैं कॉन्स में काउंट करूंगा। ओवरऑल ठीक है।
5 में से अगर मेरे को इस कॉलेज को रेट करना पड़े तो मैं इसको रेट करूंगा 3.5, जो कि काफी सही है। मैं रेट करता हूँ सारे कॉलेजेस को। तो आप देखो, कॉलेज रिव्यूज तो मैं बना रहा हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप सारे कॉलेजेस को देख सकते हो। सब पे कैंपस टूर्स भी बना रखे हैं, इस पे भी बनाएंगे तो लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी कोई बात नहीं करता, कि हमें DTU NSUT की लोअर ब्रांच लेनी चाहिए या फिर USICT की कंप्यूटर साइंस IT। तो देखो यार, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट मैं एक जेनरिक आंसर दे दूं, क्योंकि आप कॉलेज में आ रहे हो, आपको नहीं पता आपका इंटरेस्ट किस में है। एक हाइप तो बनी होती है कि हमें कंप्यूटर साइंस लेनी है, बट स्टिल आपको माइंड से क्लियर नहीं होता कि यार हम कंप्यूटर साइंस कर भी पाएंगे या नहीं। बस लोगों की सुनिए कि इसका ट्रेंड चल रहा है तो हम ले लेते हैं सीधा। बट DTU NSUT में जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो आपको USICT में नहीं मिल सकती। जो एक्सपोजर आपको यहाँ मिलता है वो यहाँ नहीं मिल सकता। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आपको अच्छी खासी यहाँ मिल जाती है, जो आपको यहाँ पे नहीं मिल पाती। प्लेसमेंट सबकी लगेगी, बट अपॉर्चुनिटीज यहाँ ज्यादा मिलती है। अगर आपको कॉलेज लाइफ भी थोड़ी इंजॉय करनी है, वो भी यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या लेना है। देखो, मैं आपके पास एक ऑप्शन छोड़ता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में या मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर दो कि हमारे पास ये चॉइस है, तो मैं आपको बता दूंगा आपको क्या सिलेक्ट करना है। बाकी अभी काउंसलिंग भी कराएंगे ना, बहुत बहुत मिनिमल कॉस्ट पे, तो वो भी आपको मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, हमसे 1-to-1 आप इंटरेक्ट कर पाओगे। बाकी लोग पूछते हैं यार हम प्राइवेट कॉलेजेस जैसे VIT वेल्लोर मिल रहा है, मणिपाल मिल रहा है, हम वो लें या USICT लें। मतलब दिल्ली वालों को ये दिक्कत आती है, क्योंकि दिल्ली वाले ही सोचते हैं यार IPU जाए या इन कॉलेजेस जाए। तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा बाहर तभी जाना जब आपके पास या तो पैसा हो। देखो पैसा तो लग रहा है, VIT वेल्लोर जाओगे तो पैसा लगेगा, मणिपाल जाओगे तो पैसा लगेगा, और अगर आपको ज्यादा ही एक्सपोजर चाहिए तो आप चले जाओ। बट USICT एक अच्छा ऑप्शन होगा, मैं रेफर करूंगा कि आप उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। बाकी स्टिल कोई डाउट हो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी हेल्प करूंगा। और अगली वीडियोस किस पे चाहिए वो भी बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियोस अभी और आएंगी। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।